आज का पाठ संत पैतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 12 से 15, 17 से 18 तक। और उत्सुकता से ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई सृष्टि की प्रतीक्षा करते हैं, जहां धार्मिकता निवास करेगी। इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहें कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष और उसके अनुकूल हों। यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं, तो इसे अपनी मुक्ति में सहायक समझें। प्रिय भाइयों, मैंने आप लोगों को पहले से ही सचेत किया है। आप सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन दुष्टों के बहकावे में आकर विचलित हो जाएं। आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता ईसा मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहें। उन्हीं को अभी और अनंत काल तक महिमा। आमीन। आज का सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 12 वाक्य संख्या 13 से 17 तक। उन्होंने ईसा के पास कुछ फरीसियों और हेरोदियों को भेजा, जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुंह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दें या नहीं दें। उनकी धूर्तता भांपकर ईसा ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? 1 दिनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे 1 दिनार लाए और ईसा ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए।